नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स, यानी कि इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है। जैसे कोई भी एग्जाम हो, SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो या बिहार SSC हो या BPSC हो, यानी कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें जीके का प्रश्न आता हो, तो इस प्रकार का यानी कि जैन धर्म से प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट प्रश्न मिलता है। तो हम आज जैन धर्म को रिविज़न करेंगे, यानी कि ये जो बुक से लिया गया है, कौन सा बुक्स है, तो ये जो है यानी कि ABC का बुक्स है, इसी से हम पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उसी को केवल अंडरलाइन किया गया है, उसी से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी को केवल लाइन किया गया है। तो देखेंगे यहाँ जैन धर्म में, तो पहला लाइन्स में दिया हुआ है जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। तो जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, यानी कि 24 कुल तीर्थंकर थे जैन धर्म में। अगला लाइन से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, यानी कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, वे ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। अगला लाइन से पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र थे, यानी कि वो जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशोसेन के पुत्र कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अगला लाइन्स में दिया हुआ है कि 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया, यानी कि पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया और समय पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन की कैवल्य की प्राप्ति की। जो जो अश्वनाथ यानी कि पार्श्वनाथ थे, जो 84 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद यानी कि समय पर्वत पर तपस्या की और कैवल्य की प्राप्ति हुई ज्ञान की। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, यानी कि इनको अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निग्रंथ कहा जाता है। तो केसी पार्श्वनाथ के प्रमुख समर्थकों में से एक था। अगला लाइन्स में दिया हुआ है महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, यानी कि जो स्वामी महावीर थे तो जैन धर्म के 24वें एवं लास्ट तीर्थंकर थे। अगला लाइन्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है, यानी कि जैन धर्म के जो असली फाउंडर थे, वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला लाइन्स में दिया हुआ है महावीर स्वामी का जन्म, यानी कि ये भी पूछता है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता यानी कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ थे, यानी कि इनके महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक गण के सरदार थे, यानी कि ज्ञात्रिक गण के सरदार कौन थे? तो इनके पिता जो थे महावीर स्वामी के पिता थे ज्ञात्रिक गण के सरदार थे। एवं माता का नाम जो था इनकी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जो इनके माता थी कौन थी? त्रिशला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यानी कि एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो महावीर स्वामी का जन्म हो गया 540 ईसा पूर्व में, और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ था। और इनके पिता थे सिद्धार्थ थे, और जो ज्ञात्रिक गण के सरदार थे, एवं माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, त्रिशला जो थी। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यानी कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। जो और पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी, यानी कि ये भी क्वेश्चन आता है। तो पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। एवं महावीर स्वामी के जो दामाद का नाम क्या था? उनके दामाद का नाम था जमाली, यानी कि वे प्रथम अनुयायी थे। जो इनके दामाद का नाम था जमाली। यानी कि केवल हम जैन धर्म से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि इससे जुड़े जितने प्रश्न बन रहे हैं उसी को हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। अगला लाइन से फ्रेंड्स महावीर स्वामी के बचपन का नाम, यानी कि महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वर्धमान था, यानी कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। और 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की उम्र में जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और माता पिता की मृत्यु के बाद यानी कि 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग कर दिया। और 12 वर्ष की उपरांत यानी कि तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को। ये फ्रेंड्स जो है KBC के बुक्स है, इसी से हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास ये बुक्स नहीं होगी तो आप लोग इस वीडियो को
2 बार 3 बार देखिएगा आराम से, यानी कि रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा। अगला लाइन्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स, कैवल्य प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन या जीन, यानी जीन के मतलब होता है विजेता और अहर्त का मतलब योग्य होता है, एवं निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी कि जो बंधन में नहीं रहता है उसे बंधन रहित कहा जाता है। यानी कि जैसी उपाधियाँ मिली, यानी कि महावीर स्वामी के जो कैवल्य प्राप्त होने के बाद जो केवलिन और जीन और अहर्त और निग्रंथ की उपाधि इन्हें मिली। अगला लाइन्स में दिया हुआ है, प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री जो चंपा थी, यानी कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंपा थी। अगला लाइन से, महावीर ने अपने शिष्यों को गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला केवल एक गणधर था जिसकी मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद हुई थी। वह जैन धर्म का प्रथम थेरा कहलाता है। इसके बाद जम्बू स्वामी के नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया और जम्बू स्वामी अतीम केवलिन थे। फिर यहाँ देखेंगे, फिर मुख्य टॉपिक आ गया, महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी कि महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में राजगीर के निकट पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो अगला लाइन से देखेंगे, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह में एक 5वां महाव्रत जोड़ा गया था, वह था ब्रह्मचर्य। अगला लाइन से, जैन धर्म में पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों की पालन की बात बताई गई थी। यानी कि त्रिरत्न की पालन की बात बताई गई थी, यानी कि जैन धर्म में। तो यहाँ देखेंगे एक और यहाँ जो मुख्य बात है इसको भी यहाँ देख लेते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक। तो ऋषभ देव जैन धर्म के तीर्थंकर थे, तो उनका प्रतीक था यानी कि ऋषभ, यानी कि इसका मतलब होता है सांड। अजितनाथ था, उसका प्रतीक क्या था, यानी कि हाथी था। और संभवनाथ था, उसका प्रतीक थी घोड़ा था। और नेमिनाथ उसका प्रतीक थी नीलकमल। और मुनि सुब्रत का प्रतीक कच्छप था। और मल्लिकानाथ का कलश था। और पार्श्वनाथ का सर्प था, ये पूछता है। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था, लायन था। और अरिष्ट नेमि का शंख था। तो मुख्य टॉपिक इसमें है, तो इसमें याद रखने वाली बात है जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ऋषभ देव का यानी कि सांड हो गया, और अजितनाथ का हाथी हो गया, और यहाँ पार्श्वनाथ का सर्प हो गया, और महावीर स्वामी का सिंह हो गया, और अष्टनेमी का शंख हुआ। ये फ्रेंड्स आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, यानी कि याद रख लीजिएगा। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगला दिया हुआ जैन धर्म के 3 रत्न थे। यानी कि त्रिरत्न थे, कौन कौन थे जैन धर्म के, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी कि जैन धर्म के त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। तो अगला लाइन्स में दिया हुआ है, जैन धर्म में आत्मा पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। तो जैन धर्म आत्मा पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन वो जैन धर्म में ईश्वर की यानी कि मान्यता नहीं है, ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म के दार्शनिक विचार सांख्य दर्शन से काफ़ी प्रभावित हैं। जैन धर्म के सिद्धांत को अनेकावांत और स्यादवाद, सप्तभंगी सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला लाइन से, जैन धर्म के कि यह संसार 6 द्रव्यों जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित है। फिर मुख्य टॉपिक यहाँ आ गया, तो इसे हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ जैन धर्म की यानी कि पहली जैन संगीति तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो सबसे पहले जैन संगीति जो आयोजित की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और कहाँ पे, पाटलिपुत्र में की गई थी। इसके बाद और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यानी कि जो पहले जैन संगीति 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, तो इसके अध्यक्ष थे कौन थे, स्थूलभद्र थे। तो इसमें मात्र 11 अंगों का संकलन हुआ, क्योंकि 12वां अंग किसी को याद यानी कि नहीं था। अगला लाइन्स में दिया हुआ, इस संगीति में जैन धर्म के 2 संप्रदाय यानी कि कौन कौन संप्रदाय थे, तो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म 2 यानी कि संप्रदायों में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। और दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुई थी, यानी कि गुजरात में, जो देवाधिक्षमा श्रम की आश्रम में आयोजित की गई थी। यानी कि दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में हुई थी, जो वल्लभी गुजरात में हुई थी। और इसके अंतिम रूप से जैन धर्म के ग्रंथों में संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया। तो अगला लाइन से, दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो भद्रबाहु था। दिगंबर
संप्रदाय का संस्थापक तो भद्रबाहु था। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की, यानी कि किसने रचना की कल्प सूत्र की? तो भद्रबाहु ने, जिसमें विभिन्न जैन चिंतकों का जीवन वर्णित है। आगे हम फिर रिविजन करेंगे। जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। तो जैन धर्म में किस भाषा को अपनाया गया? तो जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया गया, यानी कि ये एग्जाम से व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइन्स। और इसके धार्मिक ग्रंथ अर्ध मागधी के रूप में लिखा गया, यानी कि जो जैन धर्म में जो प्राकृत भाषा को अपनाया गया और इसके जैन धर्म के ग्रंथ जो थे अर्ध मागधी में लिखे गए थे। अगला लाइन से दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाला, यानी कि दिगंबर किसे बोला जाता है? तो नग्न रहने वाला। और श्वेतांबर बोला जाता है श्वेत वस्त्र धारण कर, यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे श्वेतांबर, और नग्न रहने वाले को दिगंबर बोला जाता है। तो जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, नंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवंश और गंग वंश और कदम्ब वंश और चालुक्य वंश के कुछ राजा थे। पटना में लोहानीपुर में जैन मूर्ति प्राप्त हुई थी। अगला लाइन से कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये यानी कि लाइन्स मुख्य इंपॉर्टेंट है। तो कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला लाइन से यामोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि जो यामोत्तर युग में मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध यानी कि जैन धर्म से, जो मथुरा कला का संबंध था जैन धर्म से था। अगला लाइन से जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का यानी कि उल्लेख आचारारंग सूत्र में उल्लिखित है, यानी कि आचारारंग सूत्र में उल्लिखित है। अगला है राजस्थान में आबू पहाड़ पर भीम प्रथम के मंत्री बीमल ने संगमरमर का दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया, यानी कि राजस्थान में जो आबू पहाड़ पर भीम प्रथम के जैन बीमल ने संगमरमर का यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया। यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पे? यानी कि आबू पहाड़ पर। और किसने बनवाया? तो बीमल ने बनवाया, यानी कि मंत्री बीमल ने, जिसे इसलिए इसे बीमल शाही मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर को बीमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। अगला लाइन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गंगवंश का मंत्री यानी कि चामुंडराज ने विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया, यानी कि ये भी क्वेश्चन आता है जो बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है? तो कर्नाटक में कहाँ पे? यानी कि श्रवणबेलगोला में। जो इसका निर्माण कौन से करवाया था? यानी गंगवंश का राजा चामुंडराज ने इस विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया था। और गोमतेश्वर की मूर्ति का प्रत्येक 12वें वर्ष का महामस्तक का अभिषेक यानी कि होता है। अगला पढ़ेंगे खजुराहो में पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था, यानी कि जो खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था। अगला लाइन से उड़ीसा में हाथी गुफा यानी कि हाथी गुफा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि जो उड़ीसा में जो हाथी गुफा मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। अगला लाइन से जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान थे, यानी कि कौन कौन थे? तो मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय यानी कि दूसरे के मन की बात को जानने वाला, और कैवल्य, यानी कि जैन धर्म के 5 प्रकार के ज्ञान थे। अगला लाइन से राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ ने संलेखना द्वारा प्राण त्यागे थे, यानी कि जो राष्ट्रकूट के शासक इंद्र थे चतुर्थ ने यानी कि संलेखना द्वारा अपने प्राण को त्यागे थे। संलेखना का मतलब होता है यानी कि भूख प्यास के बिना प्राण को त्यागना, यानी कि भूख और प्यास से प्राण को त्यागने वाले को कहते हैं संलेखना। अगला लाइन से संलेखना का तात्पर्य है यानी कि काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर का त्यागना, यानी कि उपवास करके यानी कि भूखे शरीर को त्यागना बिना अन्न जल किए हुए। उदाहरण स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जो संलेखना द्वारा अपने प्राण को त्यागे थे, यानी कि उपवास करके शरीर को अपने त्याग दिए थे। अगला लाइन से जैन धर्म के अनुसार सजीव और निर्जीव सभी आत्मा का वास है, यानी कि जैन धर्म में जो सजीव और निर्जीव सभी आत्मा का वास है और आत्मा अनंत एवं सर्वव्यापी है, यानी कि जैन धर्म कहता है कि सजीव और निर्जीव सभी में आत्मा होता है, सभी में आत्मा का वास होता है और आत्मा अनंत एवं सर्वव्यापी है। तो फ्रेंड्स हम लोग जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इसमें बनने वाले थे सभी टॉपिक्स को यानी कि सभी लाइन्स को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।